इस तस्वीर में आप जिन लोगों को देख रहे हैं उन सब की गर्दन में लकड़ी का एक टुकड़ा फंसाया गया है। दरअसल यह एक तरह की सजा है जो चीन में और एशिया के कुछ हिस्सों में छोटे मोटे अपराधियों को दी जाती थी। अपराधियों के गले में 2-3 महीने के लिए लकड़ी का एक बड़ा सा बोर्ड डालकर उन्हें पब्लिक प्लेस पर छोड़ दिया जाता था। अपराधियों को अपमानित करने के लिए उनके गले में डाला जाने वाला यह लकड़ी का बोर्ड इतना बड़ा होता था कि इसकी वजह से अपराधियों का हाथ उनके मुंह तक नहीं पहुंच पाता था। इसलिए ऐसे अपराधियों को खाने पीने के लिए पूरी तरह से राह चलते लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। मतलब किसी व्यक्ति को अगर इन पर रहम आ गया तो वह उन्हें खाना खिला देता था, नहीं तो बहुत से अपराधी भूख से मर जाया करते थे। इतना ही नहीं, एक कागज पर अपराधी के द्वारा किया गया अपराध लिखकर उसे अपराधी के गले में लकड़ी के बोर्ड पर चिपका दिया जाता था, ताकि राह चलते लोगों को इस बात की खबर रहे कि अपराधी का गुनाह क्या था। इस तरह अपराधी हर समय अपने किए गए अपराध की वजह से सबके सामने अपमानित महसूस करता था। नंबर 2, दमित्री मेंडलीव सर्बिया के एक बेहद गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। सन 1849 में मेंडलीव अपनी मां के साथ 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके सर्बिया से मास्को गए, मास्को की एक यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए। लेकिन मास्को की यूनिवर्सिटी ने मेंडलीव को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद मेंडलीव एक और लंबी यात्रा करके मास्को से सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। वहाँ की यूनिवर्सिटी ने मेंडलीव को एक्सेप्ट कर लिया और उस एजुकेशन को हासिल करके मेंडलीव एक महान साइंटिस्ट बने। उन्होंने पीरियाडिक टेबल को डेवलप किया। आज उन्हें फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इसमें आप इतिहास की ऐसी घटनाएं और अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगे। नंबर 3, रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ पाते हैं तो इससे हमें अपनी प्राचीन दुनिया के बारे में काफ़ी बातें पता चल सकती हैं और इतिहास के कई रहस्यों से पर्दा भी उठ सकता है। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइसलैंड में 19वीं सेंचुरी के आखिर में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स का मतलब क्या है यह कोई नहीं जानता। इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि स्क्रिप्ट कैसे और कब वजूद में आई होगी। यह माना जाता है कि 1860 तक भी आइसलैंड के लोग इस लिखित भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का ज्ञान पूरी तरह से विलुप्त हो गया। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। ईस्टर आइसलैंड सिंधु घाटी से लगभग 20,000 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात तो ये है कि दो अलग अलग जगह पर जन्मी भाषाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं और दोनों ही भाषाओं को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। नंबर 4, दिसंबर 1952 में लंदन में एक भारी स्मोक छा गई थी। ये स्मोक इतनी बुरी थी कि रोड में चलने वाले लोग अपने पैर तक नहीं देख पा रहे थे। ये स्मोक 4-5 दिन तक चली थी। इस वजह से 4000 जानें चली गई थीं। अजीब बात तो ये है कि लोग स्मोक की प्रॉब्लम की वजह से नहीं मारे गए थे, बल्कि वह नदी में गिरने और दूसरी घटनाओं की वजह से मरे थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नंबर 5, भारत के उत्तराखंड राज्य में एक ऐसा भी तालाब है जो हमेशा कंकालों से भरा रहता है। इस तालाब का नाम है रूप कुंड। कंकालों से भरे तालाब रूप कुंड में
हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है, वैसे ही मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक यह तालाब एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए, जिसके बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि यह कंकाल कहाँ से आए हैं। लोक कथा कहती है कि यह कन्नौज के राजा यश धावल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकरों का काफिला है, जो नंदा देवी के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। रूपकुंड ट्रैक आजकल बहुत फेमस ट्रैकिंग एक्सपीरियंस माना जाता है। आप चाहें तो आप खुद जाकर इसका आनंद उठा सकते हैं। नंबर 6। 1951 में रिचर्ड हैमर नाम के इस व्यक्ति की पत्नी घर से अचानक गायब हो गई थी। पत्नी के गायब होने के 1 साल बाद रिचर्ड ने एक सस्पिशियस बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन साथी को मारने के 7 तरीकों के बारे में बताया था। उसके बाद पुलिस को रिचर्ड पर शक होने लगा कि उन्होंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है, लेकिन पुलिस को रिचर्ड के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। रिचर्ड जिस घर में अपनी पत्नी के साथ रहते थे, 1957 में वह घर उन्होंने बेच दिया और दूसरे शहर में चले गए। सन 2000 की बात है, जो नए लोग उस घर में रहने आए। एक दिन वो लोग घर के बगीचे में खुदाई कर रहे थे और वहाँ उन्हें रिचर्ड की पत्नी की डेड बॉडी मिली, लेकिन फिर भी पुलिस रिचर्ड को पकड़ नहीं सकी, क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। नंबर 7। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे स्थित है। इसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। यह वह जगह है जहां से श्रीलंका दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि यह जगह पहले से ही वीरान थी। एक समय यहाँ ढेर सारे लोग रहते थे, लेकिन अब यह जगह पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो दोनों देशों के बीच एकमात्र ऐसी स्थलीय सीमा है जो पाक जलसंधि में बालू के टीले पर मौजूद है, जिसकी लंबाई केवल 50 गज है। इसी कारण इस जगह को विश्व के सबसे छोटे स्थानों में से एक माना जाता है। इस खास जगह पर दिन के वक्त लोग खूब घूमने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त घूमना बिल्कुल मना है। लोग शाम होने से पहले ही रामेश्वरम लौट जाते हैं। आपको बता दें कि धनुषकोडी से रामेश्वरम का रास्ता 15 किलोमीटर लंबा है और बेहद सुनसान है। यहाँ किसी को भी डर लग सकता है, क्योंकि इस इलाके को बेहद रहस्यमयी माना जाता है। कई लोग तो इस इलाके को भूतिया भी मानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।